Today I will teach about the eye muscle and nerve supply. वन बाय वन देखते हैं. ईच आई बॉल में फोर रेक्टस मसल, 2 ओब्लिक मसल और एक लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरस मसल होती है. टोटल कितनी होगी? 7. टोटल 7 मसल होती है. 4 रेक्टस, 2 ओब्लिक, एक लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरस. इसका देख लेते हैं शुरू में. लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरस अपर आई लीड में होती है. ये आई को ओपन रखने का काम करती है. बस इसका काम यही है, आई को ओपन रखने में हेल्प करती है. लोअर आई लीड में कोई आई मसल नहीं होती है, वॉलेंट्री नहीं होती है. ये सारी वॉलेंट्री है. वॉलेंट्री आई मसल में ही नर्व सप्लाई होती है. इनवॉलेंट्री में नर्व सप्लाई की आवश्यकता भी नहीं है. अब देखो 4 रेक्टस का लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस. और ओब्लिक में 2 होगी, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक. अब देख लेते हैं. इसमें देखो ये नोज है इसकी, ये इधर की राइट आई बॉल हो गई, ये लेफ्ट आई बॉल है. इसको देखते हैं. इसमें रेक्टस को बताया गया है मैंने. अब देखो एक है ये मीडियल रेक्टस, मतलब नाक के पास वाली. ये है लेटरल रेक्टस, ये नाक से दूर. ये सुपीरियर रेक्टस मतलब ऊपर वाली. ये इंफीरियर रेक्टस मतलब लोअर वाली. अब देखो इसका फंक्शन देख ले. मीडियल रेक्टस का मतलब क्या होता है? ये नाक की तरफ आई बॉल को किस साइड ले जाएगी? नाक की तरफ. एडक्शन का मतलब होता है कि सेंट्रल बॉडी की तरफ. इसको इनवार्ड इस तरह से इसे. अब देखो मीडियल रेक्टस मतलब नाक की तरफ ले जा रही है. इनवार्ड या एडक्शन बोल सकते हैं इसको. लेटरल रेक्टस मतलब आउटसाइड, आउटवर्ड. इसे एबडक्शन होता है ना, एबडक्शन. ये इसको LR6 भी बोलते हैं. LR6 का मतलब लेटरल रेक्टस 6 क्रेनियस का नाम है ना एब्ड्यूसेंस का नाम इसी वजह से रखा गया है. अब यानी दूर की तरफ, आउटवर्ड. आई को नोज से दूर की तरफ लेके जाएगी लेटरल साइड में. अब देखो ये है सुपीरियर रेक्टस का मतलब ये अपवार्ड, आई को ऊंची आई को अप करेगी, एलिवेशन सुपीरियर ऊपर की साइड. और इंफीरियर रेक्टस का मतलब डाउनवर्ड और डिप्रेशन, आई को नीचे साइड, आई बॉल को नीचे की साइड लेके जाएगी. ये हो गई 4 रेक्टस मसल. 4 रेक्टस. 2 होती है ओब्लिक मसल. ये ओब्लिक मसल को इस साइड मैंने बताया गया है. ये सुपीरियर ओब्लिक, ये इंफीरियर ओब्लिक. अब देखो ये ओब्लिक मसल है ना, रोटेट, आई को रोटेशन में काम करती है. ये रोटेट आई ये सुपीरियर ओब्लिक है ना, इस साइड रोटेट कर रही है. रोटेट मतलब ये रोटेट मतलब ये नीचे आई बॉल ऐसे आएगी ना नीचे इस साइड. देखो ऐसे ये लिखा आई को चिन्ह लगाया गया है. मतलब रोटेट आई डाउनवर्ड मूवमेंट करा रही है. और ये इंफीरियर ओब्लिक मसल क्या कर रही है? ये अपवर्ड मूवमेंट करा रही है. देखो इस ऊपर ये डाउनवर्ड मूवमेंट. अब ये ओब्लिक मसल है ना, अगर इनमें पैरालिसिस हो जाता ना तो एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेबिस्मस, LLTT, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो. मतलब क्रॉस आई, देखता किस तरफ झांकता किस तरफ, क्योंकि इसका आई अलाइनमेंट है ना वो गड़बड़ हो जाता है. तो आई के लिगामेंट है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. ये वाली मसल सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक, तो उसमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? स्ट्रेबिस्मस. इसको क्रॉस आई भी बोलते हैं और ट्रिक से बना रखा है मैंने, LLTT, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो. अब इसी नर्व सप्लाई बहुत ईजी है. जैसे क्रेनियल नर्व, इनको कंट्रोल को मूवमेंट करती है. जैसे क्रेनियल नर्व में टोटल 12 होती है, जिसमें एक सेंसरी है 128, मोटर 346, 346 और 11 और 12. ये 5 मोटर है, 3 सेंसरी है, बाकी की मिक्स हो जाएगी. तो है ना आई में ये तीनों मसल काम आती है, 3, 4, 6. अब देखो LR6 है ना, LR लेटरल रेक्टस 6, ये लेटरल रेक्टस है, ये 6 मसल है. एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व, ये लेटरल रेक्टस और कंट्रोल करेगी, ये आई को बाहर की तरफ. अगर एब्ड्यूसेंस मसल में पैरालिसिस हो जाता ना तो आई आउटवर्ड नहीं जाएगी, बाहर की तरफ नहीं जाएगी. मतलब पैरालिसिस आंख किस साइड हो जाएगी? इधर नाक की तरफ झुक जाएगी पूरी आंख. अगर इस एब्ड्यूसेंस मसल में पैरालिसिस होने के बाद आंख क्या हो जाएगी? नाक की तरफ झुक जाएगी. जबकि SO4 मतलब सुपीरियर ओब्लिक फोर्थ मसल ट्रोक्लेयर में क्या हो जाएगी? आई नीचे की, ये आंख रोटेट करती है ना नीचे की साइड, तो ये ऊपर की साइड करेगी. पैरालिसिस होती है ऊपर की तरफ जाने लगेगी. आई उल्टा होता है ना पैरालिसिस में. और तीसरी मसल ओक्यूलोमोटर, ये सारी और बाकी सारी टोटल मसल्स को ओक्यूलोमोटर नर्व कंट्रोल करती है. ये हो गया आई मसल एंड नर्व सप्लाई. एक वो पीपल का भी देख लो कि डिम लाइट में और ब्राइट लाइट में क्या होता है. जैसे ब्राइट लाइट और या सिंपैथिक स्टिमुलेशन होता है ना, ये पीपल है जैसे है ना. तो पीपल ब्राइट लाइट में क्या है, आंख में कम से कम लाइट आनी चाहिए.
तो क्या होगा, ये जो सर्कुलर मसल है मैंने रेडिएट पेंट से बनाई है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्टर पिपुलाई बोलते हैं इसको। ये रेडियल, ये है ना, ये मसल सर्कुलर मसल, ये है ना, उसको बोलते हैं रेडियल मसल। तो ये ब्राइट लाइट या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये पीपल क्या होगा, डिम होगा, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या होगा, लाइट कम से कम आएगी। लाइट कम से कम आने से क्या होगा, सेंट्रल विजन, जैसे क्या होता है, ये क्रॉस रेटिना का अगर डायग्राम बनाते हैं ना, क्रॉस सिन, तो सेंट्रल में ना कोन ज्यादा होते हैं और पेरी में रोड ज्यादा होते हैं। रोड पेरी में रोड ज्यादा होता है, सेंट्रल में कोन ज्यादा होते हैं। तो देखो ब्राइट लाइट में क्या होता है, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या, कोन मतलब सेंट्रल विजन। कौन क्या करता है, डे लाइट को विजन करता है ना, डे लाइट और कलर, सी फॉर कौन, सी फॉर कलर, डे लाइट। तो इस वजह से सेंट्रल में कौन ज्यादा है ना, जैसे मैकुला लूटिया का नाम सुना होगा आपने, फोबिया सेंट्रलिस, इस वजह से। तो ये इस वजह से सेंट्रल की तरफ जाता है। जबकि डिम लाइट में क्या होता है, ये रेडियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने से पीपल डायलेट होगा, डायलेट होने से ज्यादा लाइट ज्यादा आएगी, और पीपल डायलेट होने से क्या होगा, इसका पेरिफेरल एरिया बढ़ेगा। पेरिफेरल एरिया बढ़ने से क्या होगा, ये बाहर की तरफ क्या है, रोड ज्यादा है। रोड का मतलब क्या है, डिम लाइट में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है ना डिम लाइट में रोड की, इसलिए इस वजह से इसका भी हमने देख लिया। ये पूरा आई बोल हो गया। अब आगे आप बोलोगे तो आई एकोमोडेशन का भी बता देंगे, वरना ये कंप्लीट है। फिर आगे ईयर एनाटॉमी को देखेंगे आप। थैंक यू।